आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल तो दीजिए, शांत और एकांत मन से ध्यान इतना कीजिए, हम कौन आए क्यों यहाँ, करे आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, सर्वशक्ति वान शिव मेरे पिता परमात्मा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। तो जो आत्मचिंतन में मस्त हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में टिक जाते हैं, वो अपने सत्य स्वरूप के करीब हो जाते हैं, एक रस सार हो जाते हैं। और वो जो सुख है वो अनंत सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। ये संसार के सुख, ये मायावी सुख कैसे हैं? ये तो काग विष्ठा के समान है। आज का प्रश्न है, वो सर्वशक्तिवान जो परम पिता परमात्मा है, जो अनादि अविनाशी पिता है, वो सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है उनकी। और वो आश कौन सी है? तो आंसर है, उस परम पिता परमात्मा की एक ही आश है, अपने सर्व बच्चों के प्रति आश है कि मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने, अथवा बाप के कंधे पर चढ़े, बाप का नाम बाला करे। बाबा जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है, अपने गुणों की, अपनी पवित्रता की, सत्यता की, खुशी की खुशबू फैलाता है। बच्चों में कोई बदबू तो नहीं है ना, कोई विकार तो नहीं ना,
क्योंकि विकार ही तो बदबू है। तो बच्चों को भी बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए जो कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा काम न हो। कोई भी उल्टा काम बाबा कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो कैसे? जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज का ही प्रयोग करें। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो भी चीजें हैं, अर्थात अपना स्वभाव और संस्कार जो भी पुराना है उनकी तरफ जरा भी आकर्षित नहीं होना है। अर्थात देह भान से न्यारे हो जाना है। स्वदेशी बन जाओ, अर्थात स्वदेशी, आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम, और दूसरा इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। भगवान को माता पिता कहा जाता है, गाते भी हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। इससे सिद्ध होता है कि किसी समय परम पिता परमात्मा ने आकर इस साकार लोक में माता पिता का रोल अदा किया था। इस सृष्टि से, इस दृष्टि से परमात्मा है सबसे बड़ा ग्रस्थी। सारी मनुष्य सृष्टि तो उनकी संतान है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है, अर्थात देह को, देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है कि मुझ बाप को याद करो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाबा कहते हैं तुम हो आशिक। तो आशिक कैसे होते हैं? देखना, अगर तुम आशिक हो तो चलते फिरते मुझ माशिक को याद करो और यही पुरुषार्थ करो, क्योंकि गीता में भी है भगवान वाच मामी कम याद करो, सिर्फ मुझ एक को ही याद करो। क्योंकि सर्व का सद्गति दाता वो परम पिता परमात्मा है, वो सर्व का जगत गुरु भी है, वही सबसे बड़ा सतगुरु है। सतगुरु अर्थात जो सद्गति करने वाला है। वो बाबा ने कहा कि मुरली है उसको महत्व देना है, क्योंकि मुरली जीवन को मधुर बनाती है। ये ज्ञान मुरली ईश्वरीय सौगात है। मुरली का शौक होगा तो दिन में 3-4 बार मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगड़ और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। इतनी अनुरक्ति और इतना राग मुरली से होना चाहिए, क्योंकि यही समय है जब परम पिता परमात्मा का ये ज्ञान मुरली का आस्वादन हम कर सकते हैं। तुम बच्चों को बाप का ओबीडिएंट बनना है, अपना काम स्वयं करना है, किसी से ज्यादा सेवा नहीं लेनी है। फिर बाबा ने सावधानी दी, जो दूसरों से सेवा लेते हैं उनका पद कम हो जाता है। तो बच्चों को अपनी पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है और हर एक बात में एक्यूरेट बनना है।
ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, सेवा में, सभी में, धारणाओं में भी उत्तम बनना है। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं। हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो नूंद है वो होता रहेगा, परंतु बच्चों का काम है पुरुषार्थ करके अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना ही है। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा सो हो जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ पे पूरा अटेंशन देना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सर्व का सद्गति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु का अर्थ भी बाबा ने बताया। साधु का अर्थ हम आज तक सज्जन समझते आए थे, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया, साधु अर्थात साधना करने वाले। वो साधना करने वाले हैं, फिर वो किसी को मुक्ति कैसे दे सकते हैं? मुक्तिदाता तो एक परम पिता परमात्मा है। बाबा ने कहा, सबको ये ज्ञान समझाओ और समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ करके माँ बाप की गद्दी का हकदार बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में ये नशा रहना चाहिए। बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, ओबीडिएंट, आज्ञाकारी जरूर होकर रहना है। बाबा कहते हैं ड्रामा में जो भी सीन चलती है वो राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य जरूर बनाना है और पुरुषार्थ करते रहना है। आज का स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो, ईश्वरीय मिलन मेले में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो, हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल सच्चे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।